दोस्तों आपने अक्सर मुझे कहते हुए सुना होगा कि इस फोन के अंदर या फिर इस कस्टम रोम के अंदर, उस कस्टम रोम के अंदर हमें वाइडवाइन L3 का सर्टिफिकेट देखने को मिलता है, वाइडवाइन L1 का सर्टिफिकेट देखने को मिलता है, या फिर अगर मुझसे भी नहीं सुना है, कहीं से भी आपने सुना है ये वाइडवाइन L1 या L2 या फिर L3 के बारे में, तो आई एम श्योर आपके मन में कभी ना कभी ये आया होगा कि क्यों ये वाइडवाइन L1, L2, L3 हमारे फोन के लिए जरूरी है और क्यों हमें इसे इस्तेमाल करना चाहिए और आखिर ये करता क्या है, कैसे काम करता है। बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर के आपके मन में इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आ गए होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आराम से समझाने वाला हूं कि वाइडवाइन दरअसल है क्या, क्यों आपके लिए फोन के जरूरी होता है और ये L1, L2, L3 इनमें क्या फर्क है। तो अगर आपको जरा सा भी डाउट है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना इन फ्यूचर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए। तो देखो वाइडवाइन L1, L2 और L3 को समझने से पहले हम बात कर लेते हैं सिर्फ वाइडवाइन की, क्योंकि L1, L2 और जो L3 है वो तो अलग अलग लेवल हो गए इसी वाइडवाइन के। लेकिन एक्चुअली वाइडवाइन क्या चीज़ है वो पहले जान लेते हैं। तो वाइडवाइन एक तरह का इंक्रिप्शन है जिसको कोई भी OTT प्लेटफॉर्म से मेरा मतलब है फॉर एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स हो गया आपका, Amazon प्राइम वीडियो हो गया आपका, या फिर आपका डिज्नी प्लस हॉटस्टार वगैरह हो गया, या फिर आपका गूगल प्ले मूवीज हो गया। ऐसे ही बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इनको बोलते हैं OTT प्लेटफॉर्म्स। तो ये OTT प्लेटफॉर्म इस वाइडवाइन का इस्तेमाल करते हैं अपने डेटा को प्रोटेक्ट रखने के लिए, ताकि इनके डेटा को किसी भी तरह के कॉपी ना किया जा सके या फिर किसी भी तरह की पायरेसी से बचाया जा सके। अब ये जो वाइडवाइन टेक्नोलॉजी आप सोच रहे होगे पता नहीं क्या है, हुआ है, कैसा है, तो भाई सिंपल सी बात है, वाइडवाइन एक तरह की टेक्नोलॉजी जो भी है ये गूगल की ही टेक्नोलॉजी है। गूगल ने इसको 2012 में खरीद लिया था। एग्जैक्ट आपको बताऊं तो 3 दिसंबर 2012 को वाइडवाइन को गूगल ने खरीद लिया था। और कितने में खरीदा था आप नीचे नंबर देख सकते हो। सीधे सीधे बताऊं तो ये $US में अपने अमाउंट लिखा हुआ है जो कि $16 करोड़ है। और अगर आप इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने बैठोगे तो हो सकता है एक बार को आपका कैलकुलेटर भी शर्मा जाए, इतना बड़ा ये अमाउंट है। ये जो आपका वाइडवाइन सर्टिफिकेशन होता है ये दरअसल DRM पे काम करता है। अब DRM को समझे क्या है DRM, तो पहले फुल फॉर्म की बात कर ले तो डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट DRM का फुल फॉर्म है। सीधा सीधा नाम से आपको पता चल गया होगा। तो इसके द्वारा कोई भी OTT प्लेटफॉर्म है वो अपने अधिकारों की सुरक्षा कर सकता है, यानी कि अपने डेटा को किसी को चोरी होने से बचा सकता है। अब ये जो वाइडवाइन है ना, ये वेंडर है हमारे इसी DRM का, जो कि DRM सर्विस को पहुंचाता है OTT प्लेटफॉर्म तक या फिर यूजर से इसके बीच में कनेक्शन का काम करता है ये, ताकि कोई भी OTT प्लेटफॉर्म ये पता लगा सके कि हाँ ये कनेक्शन सिक्योर है या फिर नहीं है। और इस चीज को पता लगाने के लिए यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी एक इनक्रिप्टेड लैंग्वेज होती है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। और इस लैंग्वेज की मदद से ही DRM का इस्तेमाल करके कीज को एक्सचेंज किया जाता है यूजर और OTT प्लेटफॉर्म के बीच में, ताकि आपका डेटा पूरी तरह से सिक्योर रहे। अब जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, जो वाइडवाइन है इसके 3 अलग अलग लेवल होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो हमारा वाइडवाइन 3 तरह का होता है। तो यहाँ पे पहला आता है L1 सर्टिफिकेट, दूसरा होता है L2 सर्टिफिकेट, तीसरा होता है L3। बेसिकली आपको 2 ही देखने को मिलते होंगे। अगर आपका फोन ठीक ठाक काम कर रहा है तो उसमें L1 मिलेगा, ठीक ठाक काम नहीं कर रहा तो आपको L3 देखने को मिलेगा। L2 हमें बहुत कम ही से देखने को मिलता है और कई बार तो देखने को मिलता भी नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं L1 की। तो देखो L1 के अंदर सिक्योरिटी लेवल जो होता है वहां पे आपकी काफी सारी चीजों को टेस्ट किया जाता है, और वहां पे जो आपको वीडियो प्लेबैक क्वालिटी मिलती है वो आपको मिलती है 720p, या फिर उससे ऊपर अगर आप जाते हो तो फुल HD आपको मिल जाएगी। उससे ऊपर आपको 2K भी मिल जाएगी और 4K भी मिल जाएगी, यानी कि आपका कनेक्शन पूरी तरह से सिक्योर है और आप अपने कंटेंट को अच्छे से अच्छे क्वालिटी में ब्राउज कर सकते हो वाइडवाइन L1 का इस्तेमाल करके। तो अब बात करते हैं वाइडवाइन L2 के बारे में। तो वाइडवाइन L2 के अंदर आपका जो कनेक्शन है वो सिक्योर तो होता है, लेकिन इतना ज्यादा सिक्योर नहीं होता कि वो आपको पूरा HD कंटेंट वहां पे दिखा सके या फिर उससे ऊपर का कोई भी कंटेंट। तो यहाँ पे जो आपके कंटेंट का रेजोल्यूशन होता है वो 540 पिक्सल्स पे आकर के रुक जाता है। तो 540 पिक्सल्स मैक्सिमम आपका रेजोल्यूशन होगा। इस तक आप वीडियोस को देख सकते हो। इसके नीचे जो भी रेजोल्यूशन आप सेट करना चाहो वो आप मैनुअली सेट भी कर सकते हो। वैसे ही अगर बात करते हैं वाइडवाइन L3 की, तो L3 के अंदर आपका जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन होता है वो होता है 480 पिक्सल्स का। उसके नीचे आप मैनुअली चूज कर सकते हो, लेकिन 480 पिक्सल्स से ऊपर आप कोई भी वीडियो प्ले नहीं कर सकते अगर आपके डिवाइस पे वाइडवाइन L3 का सर्टिफिकेशन लेवल है। तो देखो ये तो हो गई वाइडवाइन आखिर है क्या और कैसे काम करता है। अब दरअसल बात कर लेते हैं इस बारे में कि काफी बार होता है हमारे स्मार्टफोन पे हमें वाइडवाइन का जो सर्टिफिकेशन है वो देखने को नहीं मिलता, तो आखिर जो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो हमें प्रोवाइड क्यों नहीं करते हैं। तो देखो सबसे पहली जो बात है ये बेसिकली डिपेंड करता है आपके डिवाइस के चिपसेट के ऊपर, यानी कि प्रोसेसर के ऊपर। आपके डिवाइस के अंदर कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है ये बहुत बड़ा फैक्टर है आपको कौन सा सर्टिफिकेट यहाँ पे मिलने वाला है उस चीज के लिए।
आजकल के ज़्यादातर जितने भी मॉडर्न स्मार्टफोन होते हैं सबका चिपसेट इतना कैपेबल होता है कि वो आपको वाइडवाइन L1 का सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सके, ताकि आप OTT प्लेटफॉर्म को अपने डिवाइस पे आराम से एंजॉय कर सको, वो भी अच्छे क्वालिटी में। क्योंकि OTT का ज़माना है भाई, और यहाँ पे हर कोई चाहेगा हम अपने डिवाइस पे अच्छा कंटेंट एंजॉय कर पाएँ और उसको अच्छे क्वालिटी में भी एंजॉय कर पाएँ। वहीं लेकिन अगर आपको बता दूँ प्रोसेसर के बारे में, तो जितने भी हमारे मोबाइल के प्रोसेसर होते हैं और उनको बनाने में कॉर्टेक्स A सीरीज़ के आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया जाता है ना, वो मेनली कैपेबल होते हैं आपका L1 सर्टिफिकेट के लिए। और इसके लिए जो कॉर्टेक्स होता है वो अपने एक ट्रस्ट जोन नाम की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल में लेता है, जहां पे अपने कनेक्शन को वो सिक्योर बनाता है और उसी को डिटेक्ट करके फिर आपके OTT प्लेटफॉर्म आपको अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर पाते हैं, क्योंकि आपके डिवाइस में इस टेक्नोलॉजी की मदद से वाइडवाइन L1 सर्टिफिकेट को डाला गया है। अब ये जो वाइडवाइन टेक्नोलॉजी है, जैसा मैंने आपको बताया गूगल की है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैन्युफैक्चरर्स को ये टेक्नोलॉजी गूगल से खरीदनी पड़ती होगी या फिर गूगल का कोई रॉयल्टी प्रोग्राम चलता होगा जहां पे उन्हें पैसे देने होते होंगे गूगल को। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल फ्री टेक्नोलॉजी है। आप कोई भी स्मार्टफोन अगर कोई कंपनी बनाती है तो इसके लिए हाँ आपको कुछ फॉर्मेलिटीज जरूर करनी होती है, लेकिन पैसा आपको नहीं देना होता। आपने वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी तो गूगल आपके डिवाइस पे वाइडवाइन L1 का जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको प्रोवाइड करके दे देगा और आप अपने यूजर्स को उसे दे सकते हो ताकि वो अच्छा कंटेंट ब्राउज कर पाए। लेकिन कई बार क्या होता है, कंपनियां जो ना इस पूरे प्रोसेस से जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज होती है इससे बचने के लिए अपने डिवाइस में प्रोवाइड नहीं करती है और वो अपना समय बचाने के चक्कर में सीधा मोबाइल बनाया और यूजर तक ऐसे पहुंचा दिया, तो उनको कई बार वाइडवाइन L1 का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है देखने को। और वहां पे जो सिर्फ वाइडवाइन L3 का सर्टिफिकेट होता है उसका ही सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। और कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि जब कोई मोबाइल मार्केट में नया नया आया तो उसके अंदर हमें वाइडवाइन L3 का सपोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन उसके बाद में जब यूजर्स फीडबैक देते हैं कंपनी वालों को और वो कहते हैं कि भाई हमारे फोन में आप लोगों ने वाइडवाइन L1 का सर्टिफिकेट नहीं दिया, हमको चाहिए, हमको OTT प्लेटफॉर्म HD में देखना है, तो कंपनियां क्या करती हैं फिर उस पूरे प्रोसेस को दोबारा से करती है, जो भी फॉर्मेलिटीज होती है उनको पूरी करती हैं और नेक्स्ट OT अपडेट के साथ में अपने डिवाइस को वाइडवाइन L1 सर्टिफाइड कर देती हैं। अब देखो बात करते हैं यहाँ पे कुछ एडिशनल पॉइंट्स के बारे में। तो 2017 में दरअसल क्या हुआ था, पहली बार हमारे साथ में ये चीज देखने को मिली जहां पे Xiaomi ने अपना Poco F1 स्मार्टफोन को मार्केट में लॉन्च किया। अब लॉन्च के टाइम पे जिन लोगों ने भी इस स्मार्टफोन को खरीदा उनको अपने फोन के अंदर वाइडवाइन L3 का सपोर्ट देखने को मिला था, जबकि ये फोन सपोर्ट करता था वाइडवाइन L1 को भी। तो यूजर्स ने अपना फीडबैक दिया कि हमको L1 का यहाँ पे सर्टिफिकेट चाहिए और कंपनी ने अपने नेक्स्ट OT अपडेट के थ्रू यहाँ पे वाइडवाइन L1 सर्टिफाइड इस डिवाइस को बना दिया। तो ये बात पहली बार जो हुई थी 2017 में हुई थी। लेकिन अगर अभी करंटली बात करें तो यहाँ पे माइक्रोमैक्स के डिवाइस के बारे में आपने जरूर से सुना होगा। माइक्रोमैक्स ने अपना नया डिवाइस, 2 डिवाइस लॉन्च किए जिनमें से एक है माइक्रोमैक्स इन नोट 1। तो इस डिवाइस के अंदर भी हमें वाइडवाइन L3 का सपोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन पॉसिबल है इन फ्यूचर माइक्रोमैक्स कोई OT अपडेट प्रोवाइड करके इसे भी L1 सर्टिफाइड कर दे और ऐसे में जो भी यूजर्स हैं जिनके पास में ये डिवाइस है माइक्रोमैक्स का, वो अपने डिवाइस पे OTT प्लेटफॉर्म के जितने भी कंटेंट हैं उन्हें अच्छी क्वालिटी में एंजॉय कर पाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं है कि ये जो टेक्नोलॉजी होती है मोबाइल के लिए होती है, फिर मोबाइल पे ही काम करती है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये आपके लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर आपके स्मार्ट टीवी जो होते हैं उनमें भी काम करती है। और अगर लैपटॉप की यहाँ पे बात करते हैं तो लैपटॉप का जो हार्डवेयर है उस पर ये डिपेंड करता है और इसी के अलावा सॉफ्टवेयर पे भी डिपेंड करता है। सॉफ्टवेयर से मेरा मतलब है आपके जितने भी ब्राउजर होते हैं और उनमें से जितने भी क्रोमियम इंजन पे बेस्ड होते हैं, यानी कि क्रोम जैसे इंटरफेस के साथ में आते हैं, क्रोम जैसे फीचर्स के साथ में आते हैं, उन सब के अंदर आपको वाइडवाइन का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और वहां पे आप अपने कंटेंट को अच्छे क्वालिटी में एंजॉय कर सकते हो। तो इसके लिए आप चाहे तो ब्रेव का इस्तेमाल कर सकते हो, गूगल क्रोम का कर सकते हो या फिर उसके कोई भी ब्राउजर का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वहां पे क्रोमियम इंजन का इस्तेमाल होना जरूरी है। तो दोस्तों बस यही कुछ सारा सीन था इस वाइडवाइन का या फिर DRM का, L1, L2, L3 जो भी आप इसको कहना चाहो। और मैंने आपको उम्मीद है सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे, लेकिन अभी भी आपके मन में कोई भी किसी तरह का सवाल बाकी रह गया है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। सोशल मीडिया पे चाहो तो मुझे फॉलो भी कर सकते हो। वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना इन फ्यूचर भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए। एंड मैं आपसे मिलता हूं आने वाले किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।